मैंने उलमा इकराम से मिलने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उस सिलसिले की चौथी नशिस्त है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास गया, मौलाना तारिक जमील साहब के पास गया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास गया और आज हूँ मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास। मुमताज़ कादरी साहब ने कहा था कि मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी की तकरीर सुनकर सलमान तसीर को कत्ल करने का तहैया किया और मेरे मोबाइल में आपकी वो तकरीरें भी हैं, उस वक्त की तकरीरों के क्लिप्स हैं। जोश जज्बात में आप खड़े हो जाते थे मेंबर पर, आपका ये मामा जो है ये गिर जाता था। पीपल्स पार्टी का सरकर्दा लीडर आया, उसने आपका हाथ चूमा और वो तकरीर भी है जिसमें आप और मुमताज़ कादरी साहब पेशी पर इकट्ठे हुए। मुझे 2 नफल शुक्राने के पढ़ने दो, मेरे 2 लफ्ज़ उसके दिल में उतर गए और वो तकरीर भी मेरे पास है कि इंशाअल्लाह मुमताज़ कादरी गाजी ही रहेगा। और फिर वो तकरीर भी मेरे पास है कि वो वक्त गुजर गया जब इल्म दीन शहीद हुआ। तो सवाल ये है कि आपकी तकरीर सुनकर मुमताज़ कादरी कह रहे हैं और आपके ये सारे क्लिप्स हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जुनैद जमशेद मरहूम से और आमिर लियाकत मरहूम से गुस्ताखाना कलमात अदा हो, ये दोनों ने माफ़ी मांगी, दोनों ने तौबा की, दोनों ने रजू किया। मगर तकलीफ और दुख की बात यह है कि बरेलवियों ने जुनैद जमशेद को की माफ़ी तो कबूल ना की, लेकिन देवबंदी कबूल कर गए। और जबकि देवबंदी आमिर लियाकत को माफ़ करने पर तैयार नहीं थे, मगर जुनैद जमशेद को माफ़ कर दिया। ये मेरा मज़हब है। आपके बारे में आपके अपने मकतबा फ़िक्र के उलमाए की राय सुन लीजिए। वो पिंडी का एक काला कव्वा, पिंडी दी लोमड़ी, पिंडी दा भेड़िया, पिंडी दा लगड़ बगड़, इस शैतान को पहचान लें। इनमें से बाज़ वो हैं कि जो मदरसे में ही नहीं गए हुए, आपने उनके साथ अल्लामा और मुफ्ती लगा दिया। मेरी तहकीक तो ये भी नहीं है कि आप मुफ्ती हैं कि नहीं। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब बरेलवियों के बोर्ड मेंबर हैं, उनके दस्तखतों से डिग्री जारी होती है। इनके खिलाफ हो गए, एक वक्त आया बहुत सारे, यहाँ तक कह दिया कि तजदीद ईमान करें। क्यों? कि उन्होंने इसलिए कि दूसरे फिरके के पीछे इमामत में नमाज पढ़ ली। जिस मुआशरे में मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब महफूज नहीं है, मेरी क्या औकात है? चारों हमारे इमाम हक पे हैं ना, तो चारों इमामों के जो मानने वाले एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप मिर्ज़ा साहब की जेल में अकेडमी गए, वहाँ इस्लाम के झंडे गाड़े आपने और वहाँ से इस्लाम के झंडे गाड़ने के बाद आप एक बुजुर्ग से मिले। ये कौन सा ताज़ीमी तरीक़ाकार कि जिसके तहत आप कदमों में सजदा रेज़ हो गए? अच्छा, आपको माशाल्लाह मुनाज़रों का बहुत शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माशाल्लाह दीन का झंडा भी उठाया हुआ है। दीन का झंडा आप इन मिज़ारों की तरफ क्यों नहीं लेके गए? तो वहाँ क्यों नहीं किसी दिन मुझे नज़र आए खड़े हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपको वैसे बुनियादी इख्तलाफ क्या है उनसे? हमारे नजदीक मिर्जा जेलवी साहब गुमराह शख्स से, मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी साहब कादियानियों के फ्रंटमैन हैं, मुल्हिदीन की राह हमवार करने वाले हैं, रवाफिज के फ्रंटमैन हैं और मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी साहब उनकी अपनी गुफ्तगू की रोशनी में दायरा इस्लाम से खारिज। मजा तब है कि मिर्जा सामने हो, लेकिन सामान मिर्जा साहब, इसी को हम कहते हैं कि मिर्जा साढ़े सामने बैठ। आपने कई बार कहा है कि मिर्ज़ा साहब की कोई पुश्त बनाई कर रहा है और इदारे इनके पीछे हैं, लोग इनके पीछे हैं। क्या सबूत हैं आप पे? देखें, बहुत सारी चीजें एनालिसिस होते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सुना है आपको भी नवाज शरीफ के खिलाफ ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। आपने कहा कि इमरान खान को रिहा कर दें, माफ कर दें। जी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी के जितना जज्बा और हिम्मत और हौसला है, ये मोहब्बत फैलाने में, अमन फैलाने में और एक दूसरे को जोड़ने में लगे। बहुत शुक्रिया।